थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो है एग्जांपल, इसमें ही अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट, सॉलिड हमने ऐसे बना दिया, फिर हमने बनाया लिक्विड, लिक्विड, फिर आगे है गैस। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, या लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, या फिर गैस से लिक्विड में कन्वर्जन, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्जन, या फिर गैस का सॉलिड में भी कन्वर्जन होता है और सॉलिड का गैस में भी कन्वर्जन होता है। और इन कन्वर्जन्स को हम स्पेसिफिक कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि कन्वर्जन होगा कैसे। सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वी नीड सम हीट, हमें कुछ हीट चाहिए। इस सॉलिड को थोड़ा सा हमें गर्म करना पड़ेगा। जैसे हमने एग्जांपल्स में देखा था कि जो आइस था, तो आइस को आपने थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ाया, जिससे कि सॉलिड यानी आइस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड आपको अगर चेंज करना है तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। उसी तरह से लिक्विड को गैस में अगर चेंज करना है तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। जब इसका टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तब वो गैस में चेंज होगा। लेकिन गैस को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको कूलिंग करनी पड़ेगी। इसका भी एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगा। लिक्विड को अगर आपको सॉलिड में चेंज करना है तो भी आपको कूलिंग करनी पड़ेगी, कूल करना पड़ेगा, तब चेंजेस होगा। अब सिंपल सी बात है, जैसे लिक्विड है, पानी है, पानी को हम फ्रिज में रखते हैं किस लिए? उसको ठंडा करने के लिए। तो जब कूलिंग होती है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब सॉलिड को अगर आपने हीट कर दिया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा टेम्परेचर चेंज हम कैसे करेंगे। भाई इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। अब रह गया, बात करते हैं इस प्रोसेस को एक्चुअल में बोलते क्या है। सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्जन हुआ तो बोलेंगे फ्यूजन। क्या बोलेंगे? फ्यूजन, या फिर हम इसको लिक्विडिफिकेशन भी कहते हैं, लिक्विडिफिकेशन। अब डिफरेंट, जैसे क्वेश्चन में है व्हाट इज फ्यूजन या व्हाट इज लिक्विडिफिकेशन, तो सिंपल सा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग solid into liquid is called fusion or liquidification. Is it clear? Conversion of solid into liquid is called liquidification or fusion. Same thing, conversion of liquid into gas is called vaporization. क्या कहते हैं इसको? वेपोराइजेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? लिक्विड को आप हीट करोगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड द प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। इसको इवेपोरेशन भी बोलते हैं। अब गैस से आपको लिक्विड में चेंज करना है, गैस को लिक्विड में चेंज करना है, द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ओके, एंड प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। आप देखो इसमें एक चीज और, ऐसा भी प्रोसेस होता है कि सॉलिड से गैस को डायरेक्ट भी कन्वर्ट किया जा सकता है,
विथ स्पेशल मेथड। डायरेक्ट भी कन्वर्ट होता है और इस डायरेक्ट कन्वर्जन को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। चाहे सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन हो और चाहे गैस को डायरेक्ट सॉलिड कन्वर्जन हो, दोनों का नाम एक है सब्लिमेशन। इसी को मैं रिकॉल कर देता हूं, आप समझ लीजिए। Conversion of solid to liquid is called fusion or liquidification. Conversion of liquid into gas is called vaporization or evaporation. And conversion of gas into liquid is called condensation. And conversion of liquid into solid is called solidification. And direct conversion of solid into gas, मिडिल वाले स्टेट को बैक करते हैं। वो तो आपने देखा होगा, वैसे तो सॉलिड हमेशा लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड गैस में चेंज होगा, लेकिन इस बीच वाले स्टेट को अगर हम गायब कर देते हैं और सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और अगर गैस को हमें सॉलिड में कन्वर्जन करना है डायरेक्टली विदाउट लिक्विड में जाए हुए, तो फिर उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। देखो ये सभी चीज आपने देखी होगी भाई, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होते देखा होगा, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होते हुए देखा होगा। घर में अपना पानी गर्म करते हैं तो उसमें से भाप जैसा निकलने लगता है। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना भी देखा होगा हमने, फ्रिज में अपना वो लगाते हैं। लेकिन ये चीज नहीं देखा होगा, गैस तो लिक्विड देखा है लेकिन आपको शायद पता नहीं। गैस टू लिक्विड आपके दिमाग में कोई एग्जांपल आ रहा है? एग्जांपल है उसका रेन। रेन होता है ना बारिश, बारिश में जो बादल होते हैं, बादल वो क्या है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। बादल क्या है? गैस है, पूरा गैस ही गैस है। वो सारा जितना भी बादल आपको दिख रहा है वो सारा वाटर है। क्या है वो? वाटर ही है, बट गैसेस फॉर्म में है। अब लेकिन बरसात कैसे होती है? गैसेस फॉर्म में है। नेचुरल प्रोसेस होता है, आसमान में क्या होगा कि कूलिंग हो जाएगी अचानक, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कूलिंग हो जाएगी। और जैसे ही कूलिंग होगी, देखो कूलिंग होगी, कंडेंसेशन हो जाएगा और लिक्विड में यानी कि वही बारिश बन के बरसने लगे। समझ में आया ना? ये है प्रोसेस। तो बारिश जो होती है वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड एंड द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। तो ये हो गए आपके बाकी लिक्विडिफिकेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सॉलिडिफिकेशन। और डायरेक्ट कन्वर्जन अगर हो रहा है तो सब्लिमेशन है। दोनों इधर ही। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे का हम आगे कुछ डिस्कस करते हैं। अरे यार वीडियो नहीं बनाया मैंने, कहा बताया आपने, वो तो